गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आशीष, ओ आशीष, 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 काहे? करो बेटा, कनेक्ट करो। ओए आशीष, हाँ बोल रही क्या कने? आशीष, बोल। आशीष, गुड मॉर्निंग बेटा, ओए गुड आशीष, मॉर्निंग। आपस में कोई बात नहीं करेगा बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। आशीष, 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लासेस सही चल रही बेटा आप लोगों की? क्लासेस यस सही सर। अदर सब्जेक्ट भी सही चल रहा है ना आपका? केमिस्ट्री वगैरह सही चल रहा है? यस सर। चलो ओके यस बताओ। सर। स्टडी कंटिन्यू रखना बेटा आप लोग। चलो बात करें कल। आवाज आ रही ना आपके पास मेरी? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ भाई महेंद्र, 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 बादल बन जाऊं। चैट, ये बच्चा भी चैट कर रहा है क्या? एवरीवन अपने पास आना चाहिए, होस्ट ओनली है ना, चैट पे जाके होस्ट ओनली करना पड़ेगा। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं क्लास। कल अपन ने क्लास को कंटिन्यू किया था और यहाँ हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। क्या सर? कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल डायपोल की कि सर विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और उसकी हमने डेफिनेशन दी थी कि डायपोल एक्चुअल में है कौन। तो सर डायपोल आपने बताया था कि सर एक दो आवेशों का युग्म होता है। डायपोल कौन है? दो आवेशों का युग्म है जिसके दोनों एंड पॉइंट पर, उसके दोनों सिरों पर जो आवेश की मात्रा है सर वो परिमाण में क्या होती है? समान। दोनों एंड पॉइंट पे या दोनों सिरों पर जो आवेश होता है वो परिमाण में क्या होता है? समान होता है सर। और प्रकृति में क्या होता है सर? विपरीत होता है। कैसे सर? ये अगर प्लस क्यू है तो ये क्या होगा सर? माइनस क्यू। तो दोनों सिरों पर उपस्थित आवेश परिमाण में समान था, प्रकृति में विपरीत होता है। और सर बताया था साथ ही कि सर इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है सर वो बहुत ही अल्प होती है। तो ये जो पेड़ हमने डेवलप किया है, ये जो पेड़ हमने बनाया है सर, ये पेड़ ही क्या कहलाता है सर? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो कौन है सर? परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा होता है सर, इलेक्ट्रिकल डायपोल या विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बता दिया अपन ने। फिर क्या किया था कि सर आपने बताया था इलेक्ट्रिकल डायपोल द्विध्रुव आघूर्ण सर वो क्या होता है? Q/D बताया था। ये भी हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों की मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सर इसका मात्रक क्या है सर? कूलाम इंटू मीटर है। ऐसे हमने इसकी डायमेंशन निकाली थी। और सर ये कौन? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है सर? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो ये कल हमने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या है, फिर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है सर, इसका मात्रक, इसकी विमा। और सर एक चीज और बताई थी हमने कि सर एक तो होता है डायपोल का अक्ष और एक होता है डायपोल का निरक्ष। तो सर अक्ष या निरक्ष से हम क्या समझते हैं? द्विध्रुव के अक्ष या द्विध्रुव के निरक्ष से हम क्या समझते हैं? सर इसके बारे में क्यों बात करना चाह रहे हो अक्ष या निरक्ष पे? तो मैंने बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो यही होगा कि सर द्विध्रुव के कारण मुझे तीव्रता की गणना करनी है। द्विध्रुव के कारण मुझे क्या करनी है सर? तीव्रता की गणना करनी है। पर सर कहाँ निकालोगे तीव्रता? तो एक तो हम निकालेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की गणना, और सेकंड टॉपिक होगा द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता की गणना। एक तो हमें कहाँ निकालना है सर? द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता निकालेंगे और सर दूसरा द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन यही बना, सर अक्ष कौन सा होता है, निरक्ष कौन सा होता है? तो मैंने कल बताया था आपको सर द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो मिलाने वाली जो रेखा है, ये द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अगर हम आगे बढ़ा दें तो सर यही द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। ये क्या है सर? ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है।
द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर मैं उसको आगे की ओर बढ़ा दूं, अगर मैं उसको आगे की ओर बढ़ाऊं तो सर ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। और सर फिर एक द्विध्रुव का निरक्ष क्या होता है? तो निरक्ष होता है सर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पास होता है। निरक्ष कौन होगा? जो द्विध्रुव के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए और इस अक्ष का जो हमने अक्ष बनाया उसके क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अर्थात द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पारित तथा अक्ष के लंबवत। ये जो आपका अक्ष चुना हमने, इस अक्ष के परपेंडिकुलर होता है और डाइपोल के मिड पॉइंट से जाता है, तो ये कहलाता है द्विध्रुव का निरक्ष। ये क्या कहलाता है? द्विध्रुव का निरक्ष कहलाता है। तो ये समझ में क्या है, डाइपोल का अक्ष क्या है, डाइपोल का निरक्ष क्या है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि सर द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना करेंगे, पर कहाँ करेंगे सर? एक तो हम करेंगे द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की गणना और एक हम करेंगे द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता की गणना। तो पहला टॉपिक हमारा यही है कि द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की गणना। कंटिन्यू करें बेटा। तो पहला टॉपिक क्या है सर? डाइपोल के अक्ष पर तीव्रता की गणना हमें करनी है। द्विध्रुव का जो अक्ष है उस पर तीव्रता की गणना हम करेंगे। तो सर ठीक है, टॉपिक हमारा है आज का वो है सर द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता। हमें तीव्रता फाइंड आउट करना है, हमें तीव्रता निकालनी है। तो कहाँ निकालोगे? द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की गणना हम करेंगे। ठीक है सर, कैसे करेंगे? सिंपल है, आप एक डाइपोल चूज करिए, फिर उसके अक्ष पर हम एक बिंदु P कंसीडर करेंगे और उसके अक्ष के किसी बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि सर माना ये हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। सपोज करो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण कितना है सर? Q है। दोनों पर उपस्थित आवेश क्या होता है सर? परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत होता है। और साथ ही मान लिया कि सर दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। तो हमने एक डाइपोल ले लिया जिस पर उपस्थित आवेश कितना है? Q है तथा आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। अब हमें क्या करना है सर? सर इस डाइपोल के कारण इसके अक्ष पर तीव्रता निकालनी, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता की गणना। तो हम अक्ष पर जाएंगे और एक बिंदु P कंसीडर करेंगे, अक्ष पर एक बिंदु P का चुनाव करेंगे तथा उस बिंदु पर हम तीव्रता की गणना करेंगे। तो पहले अक्ष को चूज करिए। सर अक्ष क्या होता है बताया सर आपने? इन दोनों आवेशों को मिलाते हुए जो रेखा है सर, इसको हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दें तो सर यही डाइपोल का अक्ष कहलाता है। ये क्या सर? डाइपोल का अक्ष कहलाता है। तो डाइपोल के अक्ष पर कोई बिंदु P हमें चूज करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि माना द्विध्रुव का ये मिड पॉइंट है आपका, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माना स्मॉल r दूरी पर इस डाइपोल के अक्ष पर ये बिंदु P स्थित है। क्या किया हमने सर? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मिड पॉइंट है डाइपोल का, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर ये कोई बिंदु P हमने चुन लिया है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ओके, अब आप कह सकते हो सर ये अगर मिड पॉइंट है और टोटल डिस्टेंस कितनी सर? d है। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी d होती है और अगर ये मिड पॉइंट है तो सर नेचुरल है फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? d/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? d/2। और सर ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? d/2। ठीक है भाई, टोटल d होता है। अब अगर आपका ये मिड पॉइंट है तो ये भी कितना होगा? d/2 और ये भी कितना होगा? d/2। नाउ तो यहाँ तक समझ में आया? क्या किया सर हमने? सर हमें द्विध्रुव तीव्रता की गणना करनी है। क्या किया इसके लिए? सर हमने एक डाइपोल लिया, एक द्विध्रुव लिया जिस पर उपस्थित आवेश कितना है? Q है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी? स्मॉल d है। तथा माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P का चुनाव किया है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर है? तो डायग्राम बन गया। हम 4 लाइन थ्योरी लिख देंगे। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा। ये फिजिक्स होता है, पहले डायग्राम बनेगा, डायग्राम को देखकर आप थ्योरी राइट डाउन करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, फिर बचता है मैथमेटिक्स और ये कंप्लीट पूरा आर्टिकल हो जाता है। तो सर थ्योरी में क्या लिखना है? तो जो आपके माइंड में चल रहा है, थ्योरी कोई अलग नहीं होती बेटा। थ्योरी आप जो सोचते हैं, जैसा आपने इमेज किया उसी को शब्दों में कन्वर्ट करना होता है। क्या सोचा आपने यहाँ पे? सर कुछ नहीं, एक डाइपोल लिया है, डाइपोल पर आवेश Q मान लिया है, दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल d कंसिडर की है, फिर आप अक्ष पर गए हैं और अक्ष पर एक पॉइंट P कंसिडर किया है, कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो ये जो आपके माइंड में चल रहा है सर, इसी को सिस्टमेटिक तरीके से शब्दों में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कैसे। चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है, चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना स्मॉल Q है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। क्या कहा?
चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना स्मॉल q तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है तथा माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। अब बताइए क्या डायग्राम बन गया? हाँ सर, ये आपने 4 या 5 लाइन किसकी लिखी? थ्योरी की। और थ्योरी में हमने वही बोला कि जो हम सोच रहे थे, जो हमारे दिमाग में चल रहा था। क्या था आपके दिमाग में? सर हमने एक डाइपोल ले लिया है, फिर सर डाइपोल लेने के बाद में क्या किया है? सर डाइपोल लेने के बाद में हमने क्या किया है? सर डाइपोल लेने के बाद में इसके अक्ष पर गए, एक बिंदु P कंसीडर किया है और इसी को शब्दों लिखा चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण माना q है तथा आवेशों के मध्य की दूरी माना स्मॉल d है तथा माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी। तो देखो हमने डायग्राम बनाया और 5 लाइन थ्योरी की लिख दी। अब आपका मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, इस बिंदु P पे तीव्रता कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सोचो कि इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि सर इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन देगा। तो बताइए कौन कौन तीव्रता दे सकता है, बताइए। तो सिंपल है सर, आप देखो डाइपोल के दोनों सिरों पर 2 आवेश है। सर एक आवेश पे क्या है? प्लस q और एक पॉइंट पे क्या है? माइनस q। एक पे कौन है? प्लस q और एक पे कौन है बेटा? माइनस q है। तो प्लस q आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा और माइनस q आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। तो कुल मिला के इस बिंदु P पर 2 तीव्रताएं आएगी। एक तीव्रता किससे मिलेगी? प्लस q आवेश से, और दूसरी तीव्रता किससे मिलेगी? सर माइनस q आवेश से। प्लस q आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा और सर माइनस q आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। तो हमें इस बिंदु P पे हमें तीव्रता निकालनी। तो माना प्लस q आवेश ने बिंदु P को तीव्रता कितनी दी? हम जानते हैं सर, आर्टिकल कौन सा यूज होगा? आर्टिकल ये यूज होगा कि एक बिंदुवत आवेश q है, इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर जो तीव्रता होती है सर वो कितनी होती है? सर kq/r²। सर ये हम निकाल चुके। जब हमने कूलाम का नियम किया था तो हमने तीव्रता की गणना की थी, बिंदुवत आवेश की तीव्रता गणना की थी। तो कितनी आई थी? kq/r²। किसी बिंदुवत आवेश q के कारण स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर तीव्रता कितनी? kq/r² होती है, जहां q कौन है? सर आवेश का परिमाण, इस आवेश का परिमाण, और r क्या है? सर आवेश से बिंदु P की दूरी। तो यही यहाँ पे लगाएंगे सर। यहाँ पे 2 तीव्रताएं आएगी, एक E1 जो कौन देगा? प्लस q, एक कौन है? E2 जो कौन देगा? माइनस q। ठीक है, तो माना प्लस q के कारण जो तीव्रता बिंदु P पर आई वो कितनी है? E1 है, और माइनस q ने कितनी दी? E2। तो ठीक है सर, इनकी दिशा भी दिखाओ। तो ये प्लस q है, इसकी तीव्रता किधर आएगी? बाहर की ओर। और ये कौन है? माइनस q, तीव्रता किधर आएगी? अंदर की ओर। हम बता चुके हैं कि प्लस q आवेश की तीव्रता सदैव बाहर की ओर होती है और माइनस q आवेश की तीव्रता सदैव किधर होती है? अंदर की ओर होती है। तो देखो यहाँ प्लस q आवेश का तीव्रता सपोज करो कितनी है? E1 है, तो किधर आएगी सर? आवेश से बिंदु P से बाहर की ओर। तो ये दिशा किसकी होगी सर? E1। ये दिशा किसकी होगी सर? E1 की दिशा होगी। ओके सर, माइनस q आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा। माइनस q आवेश भी बिंदु P को तीव्रता कितना होगा? सर माइनस q आवेश का बिंदु P को तीव्रता माना कितना दिया? E2। तो सर इसी तीव्रता किधर आएगी? अंदर की तरफ, क्योंकि ये माइनस है। नेगेटिव आवेश की तीव्रता किधर? अंदर, और पॉजिटिव की बाहर। ठीक है, तो ये लो आपका ये किसकी दिशा है? E2 की। तो आपने देखा क्या कि सर बिंदु P पे 2 तरह की तीव्रताएं आ रही। बिंदु P पर 2 तरह की तीव्रता आई, एक E1 और एक E2। E1 किसने दी? प्लस q ने, और E2 किसने दी? माइनस q ने। ठीक है, तो आप देखो बिंदु P पे 2 तीव्रताएं E1 E2। तो सर क्या करेंगे सर? E1 निकालो और E2 निकालो। और परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे सर? वो तो बता दिया आपने, तीव्रताओं का सब, तीव्रताओं का सदिश योग, तीव्रताओं का अध्यारोपण आपने बताया था कि किसी बिंदु P पर जो कुल तीव्रता होती है, किसी बिंदु P पर जो कुल तीव्रता होती है वो सर क्या होती है? सर किसी बिंदु P पर जो कुल तीव्रता होती है सर वो होती है उस बिंदु पर आरोपित तीव्रता। उस बिंदु पर आरोपित जो तीव्रता है सर उन सबका सदिश योग, उन सबका क्या है बेटा? सदिश योग करना है। तो सदिश योग कैसे करते हैं बताया था सर आपने कि सर दिशा के साथ जोड़ते हैं। एक ही दिशा है तो जोड़कर निकालेंगे, विपरीत दिशा है तो घटाकर निकालेंगे, और किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम से निकालेंगे। तो बताइए यहाँ क्या है सर? दोनों तीव्रताएं, यहाँ 2 तीव्रताएं सर, एक इसने दी प्लस q ने कितना? E1, और एक इसने दिया माइनस q ने कितना दिया सर? E2। ठीक है, तो 2 तीव्रता E1 E2 आई, सब पर दोनों तीव्रताएं क्या है? देखो दिशा में विपरीत है। दोनों तीव्रताएं क्या दिशा में क्या है? विपरीत है। तो यहाँ परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी सर? बताया था एक ही दिशा है तो जोड़कर निकालेंगे, विपरीत दिशा है तो घटाकर निकालेंगे, और किसी कोण थीटा पर है तो सर त्रिभुज नियम से। बोलो क्या है सर? विपरीत दिशा है तो क्या है सर? E1 माइनस E2। तो आई थिंक आपको इस टॉपिक का ब्रीफ मिल गया होगा। यही इंपॉर्टेंट है बेटा,
कि आपको इस पूरे टॉपिक को हम क्या देख सकते हैं, बताओ। इस पूरे टॉपिक को हम गौर करें तो सर यहाँ पर हम एक लाइन में इसको देख सकते हैं, इस एक लाइन में हम इसको देख सकते हैं। तो क्या कहा, अब दिख रहा है बेटा क्लियर? अब क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ बेटा? नो सर। एक मिनट बेटा। हाँ सर, हो गया। हो गया? देखो एक बार ये क्लियर हो रहा तो इसी से कंटिन्यू करें। देख पा रहे हो बोर्ड पे बेटा? यस सर। दिख रहा है ना? नो सर। नो सर। नो सर। एक मिनट, नहीं दिख रहा। एक मिनट। नो सर। दिख रहा सर। ओके, अब देखो आप, तो क्या देखा आपने? यहां तक जो हमने देखा वो क्या है सर? चित्रानुसार एक द्विध्रुव प्रदर्शित है जिस पर उपस्थित आवेश का परिमाण कितना है, Q है, तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। और माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P चुन लिया है। इसके अक्ष पर क्या कर लिया सर? एक बिंदु P का चुनाव कर लिया है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो आप सोचो कि बिंदु P को तीव्रता कौन कौन देगा? तो देखो, एक प्लस Q आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा और सर एक माइनस Q आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा। तो प्लस Q ने कितना दिया? E1 और माइनस Q ने कितना दिया? E2। पर दोनों तीव्रताएं दिशा में क्या होगी? विपरीत होगी। तो सर परिणाम तीव्रता कैसे सर घटा के निकालेंगे? तो इस आर्टिकल को हम केवल एक लाइन में याद कर लेंगे सर, कुछ नहीं सर, इस लाइन को फोकस करो सर। कैसे सर? सबसे पहले ये निकालो कि प्लस Q ने तीव्रता कितने दी? E1 का मान निकाल के लेकर आएंगे। फिर ये निकालेंगे कि माइनस Q ने बिंदु P की तीव्रता कितनी दी? E2 का मान निकाल के लेके आओ। तो E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे और क्या कर देंगे सर? E1 से E2 को घटा देंगे। क्या आ जाएगी सर? परिणाम तीव्रता। तो इस आर्टिकल को हम एक सिंगल लाइन में याद कर सकते हैं। कैसे सर? E1 निकालो, E2 निकालो और घटा दो। प्लस Q ने कितना दिया? E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे और घटा देंगे। यही हमारा आर्टिकल है। अब देखो, सबसे पहले E1 का मान ही हम निकाल रहे हैं। E1 कौन है? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो करिए, क्या कहा सर? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। क्या लिखा सर? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी आएगी सर? E1 कितनी आएगी सर? E1। सबसे पहले हम क्या निकाल सर? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता हम निकाले सर। E1 कैसे आता है सर? ये रहा, किसी बिंदुवत आवेश तीव्रता R2 भी कितनी है सर? KQ/R² होती है। कितनी होती है? KQ/R² होती है। तो सर यहाँ आवेश के रूप में कौन है? प्लस Q। सर दूरी कुछ होगी तो आप देखो, ये दूरी क्या होगी सर? दूरी होगी प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, ये दूरी होगी R1। ये है प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R1। तो आवेश कौन है? Q और दूरी कितनी है? R1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्या होगा? KQ1/R1 या Q1 क्यों? आप देख लो, आवेश कितना है सर? प्लस Q है। आवेश कितना है? प्लस Q है। तो सर आवेश तो कितना है? Q है। और दूरी कितनी है सर? सर आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है सर? R1। आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? R1 है। तो सर ये हो गया R1²। तो ये लो, हमने E1 का मान तो निकाल भी लिया। किसी आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पे तीव्रता कितनी होती है सर? KQ/R² होता है। क्या होता है बेटा? KQ/R² होता है, जहां Q कौन है? आवेश का परिमाण है और R क्या है? आवेश से बिंदु P की दूरी है। तो सर यहाँ आवेश कौन है? प्लस Q। तो देखो मैंने प्लस Q ले लिया है। दूरी कितनी है? R1। आवेश से बिंदु P की दूरी ये है R1। तो सर R1 आ गया। पर आप देखो, इस यहाँ हम इस R1 का मान देखा जा सकता है कि यहाँ सर R1 का मान कितना है? तो आप देखो R1 है ये प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। तो देखो ये जो R1 है बेटा, देखो ये R1 क्या है सर? इस R से थोड़ा सा ज्यादा है। देखो ये जो आपका R1 है ना, वो इस R से क्या है? ज्यादा है।
कितना सर, देखो d/2 ज्यादा है सर, देखो ये r1 है आपका, तो ये r1 इस r से क्या है ज्यादा सर, कितना d/2 ज्यादा है, तो आप देखो r1 कितना है r प्लस d/2, ये जो आपका r1 है कितना है r प्लस d/2 है, तो हम r1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r1 कितना होगा सर यहाँ पे, तो ये होगा r प्लस d/2। क्या समझ में आया क्या? ठीक है भाई, कितना होता है k क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्यू कौन आवेश और r क्या है दूरी, तो आवेश तो कितना प्लस क्यू ले लिया सर, और दूरी कितनी है r1 सर, प्लस क्यू से बिंदु p की दूरी r1, तो r1 कितना है सर, ये है r से कुछ ज्यादा है, r1 इस r से ज्यादा, कितना सर d/2 ज्यादा, तो r1 कितना आ गया r प्लस d/2। तो ये वैल्यू पुट करो बेटा, ये वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट तो कितना आएगा सर, ये आएगा E1 इक्विवेलेंट कितना आएगा KQ अपॉन r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। तो देखो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है सर, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है E1 की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है E1 की, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता हमने निकाल भी ली। और करना क्या है सर, वो तो आपने पहले ही बता दिया सर, ये रहा। क्या करेंगे सर, E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे, और क्या कर देंगे सर, घटा देंगे, E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, और क्या कर देंगे सर, घटा देंगे, क्या आ जाएगी सर, परिणामी तीव्रता। तो E1 कौन है सर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता, E1 तो हमने निकाल भी लिया। अब क्या करेंगे सर E2 का मान निकालो सर, E2 कौन है सर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता। तो अब हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं सर, क्या निकाल रहे हैं सर, अब हम निकाल रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता। सर कितना होगा सर E2, कितनी होगी सर E2 निकाल लीजिए, तो वो क्या आएगा सर, वही KQ बाई आर स्क्वायर, जहां Q कौन है सर, आवेश का परिमाण, और R क्या होगा सर, बिंदु P की दूरी। तो देखो आवेश का परिमाण कितना है -Q, आप देखो ये कौन है K, और आवेश कितना है सर -Q। सर यहाँ आपने क्या था, प्लस Q, तो प्लस Q लिया। अब सर यहाँ पे माइनस, तो क्या -Q लेंगे, नहीं सर -Q ले लेंगे, यहाँ भी कितना Q आएगा, क्यों, तो सर ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो इसका नेचर है सर, वो किसमें शामिल कर लिया, दिशा में। देखो तीव्रता E1 क्या लिया, बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव था, तीव्रता E2 किधर आई, अंदर की ओर, क्योंकि क्या है, नेगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि किसका मान निकाल लिया हमने, क्या निकाला बताओ, E1 बाहर की तरफ, E2 क्या है, अंदर की तरफ। ये जो नेगेटिव साइन है सर, वो किसमें, डायरेक्शन में शामिल कर लिया, इसलिए परिमाण में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू ही लिखेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर भी प्लस क्यू लेना है और यहाँ पर भी प्लस क्यू लेना है, क्योंकि नेगेटिव किसमें ले लिया, डायरेक्शन में ले लिया। तो के क्यू बाई सर R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर कौन होगा सर, ये होगा R2 स्क्वायर, ये रहा, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। आप देखो R2 का R2 है, ये यहां से लेकर यहाँ, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ये R2। देखो R1 तो क्या था सर, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, और R2 कौन है सर, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, तो ये आएगा R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर। तो ये लो हमने E2 का मान भी निकाल लिया। हाँ आप R2 का मान भी फाइंड आउट कर सकते, आप R2 का मान भी निकाल सकते हैं सर, कैसे, देख लो आप सर, ये है R2 माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो देखो आपने क्या देखा था सर, ये जो R1 है ना आपका सर, ये R1 है, इस R से क्या है, ज्यादा है सर, कितना d/2, कितना ज्यादा था d/2। अब आप देखो कि ये जो R2 है ना सर, वो इस R से क्या है, कम है, कितना सर, वही d/2 कम है। आप देखो ये जो आपका R2 है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R2 सर, वो R से क्या है, ये R2 इस R से क्या है, कम है, कितना कम है, d/2। तो कुल मिला के बहुत सिंपल देखा जा सकता है कि ये जो आपका R1 है, वो इस R से क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, d/2, और ये जो सर आपका R2 है ना, वो इस R से क्या है, कम है सर, कितना कम है, d/2। तो कुल मिला के एक R से ज्यादा और एक R से कम, कितना ज्यादा है कितना कम, तो वो भी सिंपल है सर, d/2 ज्यादा और d/2 कम होगा सर, d/2 ज्यादा और d/2 कम होगा। तो सर यहाँ देखो R2 का मान कितना आया सर, ये आया R माइनस d/2। क्या हमने R2 की वैल्यू निकाल ली क्या? अब R2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, R2 का मान यहाँ से उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमारे पास E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ये E2 की वैल्यू आएगी KQ अपॉन सर R माइनस d/2 का होल, समीकरण नंबर 2। अब बताइए क्या हमने E1 फाइंड आउट कर लिया है क्या? हाँ सर। E2 हमने फाइंड आउट कर लिया क्या? हाँ सर। देखो क्या करना है वो हम पहले एक लाइन में याद कर चुके, द्विध्रुव के अक्ष कारण उसके अक्ष पे तीव्रता कैसे निकालते हैं सर, ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं सर। कैसे सर दिख रहा है, आप खुद बोल रहे हैं कि E1 निकालो
E2 निकालो और घटा दो, क्या आएगा सर? परिणामी तीव्रता। तीव्रताओं का सदिश एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालेंगे। तो सर यहाँ विपरीत दिशा तो घटा के निकालेंगे, तो E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और घटा देंगे। तो देखो E1 निकाल लिया, हाँ सर। E2 निकाल लिया, हाँ सर। अब क्या नहीं सर? परिणामी तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं सर? सर अब हम निकाल रहे हैं परिणामी तीव्रता। तो देखो परिणामी तीव्रता फाइंड आउट करो। सर क्या करना पड़ेगा? घटाओ सर। सर E1 से E2 या E2 से E1 डिफरेंस निकालना है। पर आप देखो हमेशा डिफरेंस हम निकालते हैं जब भी हम सेपरेट करते हैं, घटाते हैं, तो बड़ी संख्या से छोटा नंबर घटाते हैं। E1 से सर E2 घटाएं या E2 से E1 घटाएं, तो आप देखो कौन बड़ा है कौन छोटा। हमेशा बड़े से छोटा घटाया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो एक तो आप E1 को फोकस करो। सर E1 कौन है? सर ये है KQ/R+D/2 का होल स्क्वायर। और सर E2 कौन है? सर ये भी KQ/R-D/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो ऊपर तो सेम है KQ, बस नीचे है एक में क्या है? R+D/2 है, और सर एक में क्या? R-D/2। तो देखो यहाँ प्लस हो रहा है तो ये नंबर क्या हो गया? बड़ा, और यहाँ माइनस, तो ये नंबर क्या है? छोटा। तो आप इसे डिवाइड में जाओ। सर यहाँ नंबर क्या है? बड़ा है। सर R में कुछ ऐड हो रहा है तो ये नंबर बड़ा हो गया। और हम जानते हैं कि ये नंबर नीचे का नंबर जितना बड़ा होगा ये पूरी संख्या उतनी ही छोटी होगी। अर्थात E1 का मान क्या है? छोटा, और यहाँ E2 का मान क्या है? बड़ा। क्योंकि सर ये नंबर, ये नीचे वाला नंबर देखो R माइनस जो R से कुछ कम हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो गया? बड़ा। और नीचे बड़ा होगा तो पूरा मान क्या होगा? सॉरी, नीचे मान क्या है? छोटा। R से कुछ कम हो गया तो छोटा हो गया। अब ये नीचे छोटा है तो पूरा मान क्या हो गया? बड़ा। तो आप देखो E2 का मान क्या है? ग्रेटर है किससे? E1 से। तो यहाँ E2 का मान E1 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए हम E2 से E1 घटाएंगे। तो E2 माइनस E1। ऐसे नहीं है कि आप E1 से E2 नहीं घटा सकते, घटा सकते हो, कोई मना नहीं है, डिफरेंस लेना है। बस अगर आप E1 से E2 घटाओगे तो रिजल्ट वही आएगा जो हम निकालेंगे, बस वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। वो क्या होगा कि सर E2 माइनस E1 किया हमने, आप E1 माइनस E2 भी कर सकते हो, E1 माइनस E2 भी कर सकते हो। उससे क्या फायदा होगा? सर E1 माइनस E2 करो, रिजल्ट वही आएगा आपका। बस केवल क्या देखना है आपको? सर रिजल्ट हम जब निकालेंगे तो सर वो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ध्यान रखना बेटा, क्या कहा कि सर रिजल्ट नेगेटिव साइन साथ में आएगा। तो आप E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट बुक से मैच करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बुक से मैच करें, तो बुक से अगर मैच करना चाह रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सर उस केस में आपको सर बड़े से छोटा घटाओ, तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो बताओ क्या किया सर? E1 का मान निकाल लिया, हाँ सर। E2 का मान निकाल लिया, हाँ सर। अब क्या करो सर? डिफरेंस करो E2 माइनस E1। अब इक्वेशन 3 में क्या करना है? सर इक्वेशन 1 से वैल्यू उठाओ, फिर इक्वेशन 2 से वैल्यू उठाओ, और इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन किस में रखो? इक्वेशन 3 में मान रखो। इक्वेशन 1 और 2 से मान किस में रखना? 3 में। बोलो कितना आएगा सर? ये आएगा E बराबर कितना आएगा? E2 का मान कितना है सर? ये है KQ/R-D/2 का होल स्क्वायर, माइनस किसकी वैल्यू लिखेंगे? E1 की। सर वो कितनी है सर? वो है KQ/R+D/2 का होल स्क्वायर। तो किसका क्या है सर? E1 का मान निकाला और E2 का मान निकाला और घटा दिया। ठीक है, तो क्या यहां तक समझ में आया क्या? अब तो केवल मैथमेटिक्स है सर, इसमें क्या कुछ कॉमन निकलेगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो देखो मैथ्स तो चलेगा, अभी भी हम लगभग आधे से ज्यादा बोर्ड फिल करेंगे, भरेंगे, लेकिन आपके माइंड में मैथ्स थोड़ी रटते बेटा। इसको कैसे हमें एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो सर तैयार तो बहुत ईजी है, बस केवल एक लाइन याद करना है सर। E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे और घटा देंगे, आपका आंसर आ गया। E1 निकालो, E2 निकालो और घटा दो। अब ये अलग बात है कि सर E1 का मान भी निकालना पड़ेगा KQ/R² से, E2 भी निकालो, फिर घटाने के बाद भी हमें काम करना पड़ेगा। तो वो तो मैथमेटिक्स है, अपने आप आपको मेंटेन हो जाएगी। बस माइंड में ऐसा रखा है कि सब कुछ नहीं, अक्ष पे तीव्रता बहुत आसान है सर। क्या करो सर? E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे और घटा देंगे, बस हो गया आपका काम। तो अब हम क्या करेंगे सर? घटाइए, क्या आएगा?